सतयुग का वह समय था जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था और राजाओं का जीवन तप, त्याग और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित था। स्वयंभुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र राजा प्रियव्रत उन्हीं महान राजाओं में से एक थे। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते और ऋषिमुनि उनके दरबार में आकर आशीर्वाद देते। प्रियव्रत का राज्य असीमित था, उनके वैभव का कोई पारावार न था, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह से वैराग्य और तप में रमा रहता। प्रियव्रत बचपन से ही आत्मज्ञानी थे। वे जब शिशु थे तब भी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाते और घंटों तक किसी अज्ञात लोक में लीन रहते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका तप और गंभीरता और भी गहन होती गई। पिता मनु ने उन्हें राज्य सिंहासन सौंपा तो उन्होंने एक शर्त रखी, मैं राज्य करूंगा केवल तब जब यह शासन धर्म के लिए हो और मेरे तपस्वी जीवन में बाधा न बने। प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने यह भार स्वीकार कर लिया। राज्य के संचालन में प्रियव्रत अद्वितीय थे। वे न्याय में इतने निपुण थे कि अंधा भी उनकी अदालत में न्याय पा लेता और गूंगा भी अपनी बात कह देता। उनके निर्णय इतने निष्पक्ष और तर्कसंगत होते कि देवता भी उन्हें धर्म का जीवित स्वरूप मानते। एक दिन जब प्रियव्रत ध्यान में लीन थे, उन्होंने देखा कि पृथ्वी का एक भाग सदा अंधकार में डूबा रहता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता। यह देख उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे ध्यान से उठे और अपने रथ पर सवार हुए। 7 बार उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। उनके रथ के पहियों के निशानों से पृथ्वी पर 7 विशाल द्वीप बन गए। यही सप्तद्वीप कहलाए। सूर्य का प्रकाश अब हर स्थान पर पहुंचने लगा। इस अद्भुत कार्य से वे न केवल पृथ्वीवासियों बल्कि देवताओं के भी आराध्य बन गए। प्रियव्रत की पत्नी भूमि देवी के समान ही कोमल स्वभाव की थी। उनके घर में जन्मी पुत्री वर्चसा अपने माता पिता के गुणों का अद्भुत संगम थी। वर्चसा के जन्म के समय ही आकाश से देववाणी हुई, यह कन्या पृथ्वी पर पुण्य और तेज की प्रतीक बनेगी। इसका यश त्रिलोकी में फैलेगा। वर्चसा बचपन से ही विलक्षण बुद्धि और दिव्य सौंदर्य की धनी थी। उसके नेत्रों में गहराई ऐसी थी कि देखने वाला उसमें खो जाए और हृदय में शांति अनुभव करे। प्रियव्रत ने उसे बचपन से ही वेद, शास्त्र और युद्ध विद्या का ज्ञान दिया, किंतु वर्चसा का हृदय भी तप में रम गया। वह घंटों पुष्पवाटिका में बैठी जप ध्यान करती। उसकी साधना ऐसी प्रबल थी कि एक दिन आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा और उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा। यह देखकर महल के सभी लोग स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने अपने हाथ जोड़ लिए, सेविकाएं वहीं भूमि पर बैठ गईं और बच्चे अपनी माओं की गोद में छिप गए। लेकिन प्रियव्रत और वर्चसा उस प्रकाश की ओर निर्भीक भाव से देख रहे थे। वर्चसा की आंखों में आश्चर्य के साथ एक अपूर्व शांति झलक रही थी। तभी प्रकाश पुंज ठहर गया और उसमें से एक मधुर और गंभीर स्वर गूंजा, वर्चसा, तुम केवल एक राजकुमारी नहीं, तुम धरा पर उतरी वह शक्ति हो जो धर्म और प्रेम का संचार करेगी। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कदम लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सुनते ही वर्चसा ने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रियव्रत की आंखों में संतोष और गर्व का अद्भुत संगम था। उन्होंने धीरे से कहा, हे देव, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पुत्री का पिता हूँ। प्रकाशपुंज धीरे धीरे ऊपर उठ गया और आकाश में विलीन हो गया, लेकिन उसकी रश्मियों ने महल की दीवारों पर ऐसा तेज छोड़ दिया जो कई दिनों तक मंद मंद चमकता रहा। इसके बाद वर्चसा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह न केवल एक आदर्श पुत्री रही बल्कि एक तपस्विनी के समान आचरण करने लगी। वह प्रजा के बीच जाती, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करती और बच्चों को धर्म और प्रेम का उपदेश देती। ध्रुव महाराज के पुत्र उत्तम का विवाह वर्चसा से हुआ।
ध्रुव महाराज वही महान तपस्वी जिन्होंने बचपन में भगवान विष्णु को कठोर तपस्या से प्रसन्न कर आकाश में अचल स्थान ध्रुव तारा प्राप्त किया। उनका यशस्वी वंश सतयुग में धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। ध्रुव महाराज के पुत्र उत्तम, वत्सर और वृक। उनमें से उत्तम का विवाह वर्चसा से हुआ। यह केवल एक सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि दो तपस्वी आत्माओं का मिलन था। वर्चसा राजा प्रियव्रत की पुत्री थी, जो स्वयं स्वयंभुव मनु के पुत्र और सृष्टि के प्रारंभिक राजाओं में से एक थे। विवाह के पश्चात वर्चसा ने राज्य के कार्यों में अपने पति का साथ दिया। वह अन्नपूर्णा के समान भूखों को भोजन कराती, मातृत्व भाव रखकर प्रजा का पालन करती और न्यायप्रियता में अपने पिता प्रियव्रत से भी आगे निकल गई। वन में जाकर प्रियव्रत ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर की कांति मंद पड़ने लगी, लेकिन अंतरात्मा का तेज और अधिक प्रखर हो गया। देवता उनके तप से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत, तुमने पृथ्वी के संतुलन के लिए जो किया वह अनंत काल तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारा नाम युगों तक गूंजेगा। इधर वर्चसा भी पति उत्तम के साथ तपस्या में लीन हो गई। उसने अन्न और जल का त्याग कर केवल वायु और सूर्य किरण पर जीवन निर्वाह करना आरंभ कर दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, वर्चसा, तुमने स्त्री होकर भी जो साधना की है वह अद्वितीय है। तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा यश और सौंदर्य युगों तक अमर रहेगा। प्रियव्रत की तपस्या पूर्ण होते ही उनके शरीर से दिव्य आभा निकली और वे जीवन मुक्त हो गए। उनकी आत्मा ब्रह्मलोक को गमन कर गई। वर्चसा ने अपने पिता के निर्वाण के समाचार को शांति से स्वीकार किया और उसी क्षण उसने भी अपना लौकिक शरीर त्याग दिया। आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। पृथ्वी पर हर प्राणी ने उस दिन एक अलौकिक शांति का अनुभव किया। सतयुग की इस कथा ने यही सिखाया कि सत्ता और वैभव का सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म और सेवा है। प्रियव्रत और वर्चसा का जीवन इस बात का प्रमाण था कि यदि मनुष्य अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दे तो वह देवताओं के समान पूजनीय हो जाता है।